बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन। कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन में हम उसके कुछ कंपाउंड देखेंगे सबसे पहले, फिर उनकी हम एक एक करके शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे उनकी प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन हम देखेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ज़ेनॉन की फ्लोराइड से। तो ज़ेनॉन की फ्लोराइड में सबसे पहला है ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड्स XeF2, है ना। ज़ेनॉन की जो भी कंपाउंड है उनमें सबसे पहला है ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड XeF2। पहले हम देखेंगे इसकी शेप एंड देन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम हमेशा देखते हैं कंपाउंड्स में शेप हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, फिर उसकी कुछ हम देखते हैं प्रिपरेशन देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी करते जाना है। तो हम एक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बचे हुए जो हैं वो करने वाले हैं। राइट, तो शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका देखें हम XeF2 का, क्योंकि ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड की हम बात कर रहे हैं। सो XeF2 में आपको समझ में आ गया होगा कि Xe जो है तो उसमें होता क्या है, Xe में हमारे पास पूरे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें से भी 2 जो है फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है, 2 तो -2 करेंगे तो 6 बच जाएंगे। बचे हुए ये जो खाली हैं जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो यहाँ पे 6 लोन पेयर्स नहीं होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर यहाँ पे 3 होंगे। सो लोन पेयर विल बी 3। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, AB2, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने होंगे यहाँ पर 3 होंगे। ठीक है, तो AB2 3, यहाँ पे AB2L3 जो है इसका बन जाएगा। और हमेशा शेप हम जब भी बनाते हैं तो B2 और L3 जो है इनका हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 5 के लिए हमें शेप बनानी होगी। तो देखिए शेप कैसे बनेगी इसकी, ज़ेनॉन, और 5 के लिए हम बनाएंगे तो 5 के लिए किस तरह से बनता है, देखिए 1 2 3, और इस तरह से प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा F, ये रहा हमारा F, क्योंकि जो F है इस तरह से सही रहेगा, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, है ना। और जो बचे हुए हैं आप एक ही प्लेन में ले आइए उन्हें, लोन पेयर्स को, ये रहे हमारे लोन पेयर्स। ऐसे ज़्यादा इवन रहेगा आपका डायग्राम। तो ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है, अगर आप सारे लोन पेयर्स को अपने हाथों से हाइड कर लीजिए तो आपको शेप कैसी दिख रही है, एक लीनियर सी शेप दिख रही है। राइट, तो इसका शेप जो हो जाएगा लीनियर हो जाएगा, इसका मतलब लीनियर, और शेप लीनियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताइए, मैंने आपको बहुत बार बता चुका है, ट्राई कीजिए खुद करने की। देखिए यहाँ पे पूरे 5 है ना, इसको बस क्या करना है ना, आपको एज ऑर्बिट्स की तरह इसको फिल करते जाना है। SPD में बस ऑर्बिट्स की तरह आपको फिल करना है। आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है खुद ही निकल जाएगी। 5 है ना, 5 को आपको फिल करना है। S में आप जानते हैं 1 फिल होता है, 3 जो P है उसमें 3 होते हैं, तो बचा अब हमारे पास 1, यानी कि D में 1 आएगा। तो ये देखो 5 पूरे हमने इसमें ऑर्बिट्स के फॉर्म में बस आपको फिट कर लेने हैं, वो आपकी क्या बन जाएगी, sp3d। एक थोड़ा सा ट्रिक है, आप आराम से इससे बना सकते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारे पास। अब एक क्वेश्चन आता है इसी सेंस में, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वाई XeF2 हैज़ लीनियर शेप एंड नॉट बेंट शेप। तो देखिए अगर आप सोचिए, XeF2 का जो शेप मैंने अभी आपको बताया वैसे नहीं होता, इस तरह से होता। Xe जैसे ये रहा आपके पास, और ये लोन पेयर्स हम इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन आता, तो ये शेप कैसा होता, ये शेप होता बेंट। तो यही तो पूछ रहे हैं ये लोग। तो ऐसा भी तो हो सकता था, बेंट शेप भी हो सकता था, बट सिर्फ लीनियर शेप क्यों हुआ। तो यहाँ पर अगर हम इसका भी स्ट्रक्चर देख लें XeF2 का एक्चुअल वाला, तो Xe जो है ये रहा, ठीक है, ये इस तरह से इसके लोन पेयर, और यहाँ पर ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन कहाँ, कौन से वाले, आप जानते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसे होते हैं इसमें। फ्लोरीन जो है यहाँ पर कौन सी पोजीशन में अरेंज्ड है, ये है एक्सियल पोजीशंस। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं ना बीच में, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस, है ना। इक्विलेटरल से आप याद कर लीजिए, इक्वेटोरियल। सो यहाँ पे क्योंकि इक्वेटोरियल का रीज़न ये होता है बेसिकली, क्योंकि ये जो इनका जो आप देखेंगे ना एक दूसरे से, लोन पेयर का एक दूसरे से आप बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 120 सभी में दिखेगा। सो इक्वेटोरियल इसलिए हम इसको बोलते हैं। राइट, और एक्सियल आप जानते हैं एक ऊपर है एक नीचे एक्सिस पे हैं, दोनों के दोनों, तो एक्सियल इसका हम बोल रहे हैं। तो फ्लोरीन को जब हमने इस तरह से एक्सियल पोजीशन में फिट करा, और तीनों लोन पेयर्स को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन में, हमने तो नहीं, वो खुद जब हुए इक्वेटोरियल पोजीशन में, तब हुआ क्या, वो उन्होंने रिपेल किया लोन पेयर को, बॉन्ड पेयर को रिपेल किया। बट आप सोचिए
अगर एक का ज़्यादा या कम होता है रिपल्शन, तो वो क्या करता है, इफेक्ट करता है आपके जो भी शेप है आपका, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, राइट। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके बीच में जो आपके पास रिपल्शन रहता है वो सब में सेम रहता है, जिसकी वजह से ये वाला जो इस तरफ से जो लग रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों से घिरा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं दोनों लोन पेयर से घिरा हुआ है एक बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे सिमिलर जो रिपल्शन लगता है, सेम रिपल्शन लगता है। इसी वजह से जो XeF2 होता है ना, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही टाइप का रिपल्शन लगता है, तो इनका जो शेप हो जाता है ना, वो लीनियर हो जाता है इस तरह से, ना वो नीचे को ज़्यादा वो उसे फोर्स कर रहे हैं ना ऊपर को, क्योंकि दोनों ही लोन पेयर हैं, यहाँ पर दिख रहे होंगे दोनों ही लोन पेयर एक तरफ से यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आराम से यहाँ से ये भी यहाँ से इक्वल फोर्स, यहाँ से इक्वल फोर्स, यहाँ से इक्वल फोर्स, और फिर ये एक लीनियर शेप बनाता है फ्लोरीन का, राइट। तो यहाँ पे लीनियर शेप बन जाती है, यही रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जो अभी बताया आपको वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं अपनी ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो रीज़न यहाँ पर है, in XeF2 2 fluorine atoms acquire axial positions while 3 lone pair of electrons acquire equatorial position. Thus repulsion between lone pair and bond pair are similar and hence XeF2 has linear shape, right। तो वो similar एक फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ जो है आपके पास जो बॉन्ड है फ्लोरीन का बॉन्ड एक स्टेशनरी यानी कि लीनियर पोजीशन में वो अपना बरकरार रहेगा, क्योंकि फोर्स सेम लग रहा है। अगर फोर्स सेम नहीं लगता तो शायद उसका बैंड शेप हो जाता है ना, वो इस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगाते और वो बैंड शेप बन जाता है ना। तो यही बात है यहाँ पे आपको समझनी है। अब हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे कि XeF2 को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं बेसिकली, राइट। तो जो हमारे पास XeF2 है इसे हम प्रिपेयर करने के लिए Xe प्लस F2 को साथ में रिएक्ट करवाते हैं, और XeF2 को रिएक्ट कराने के लिए हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर प्रेशर चाहिए होता है। तो टेम्परेचर रहता है यहाँ पर 673 केल्विन, और जो हमारे पास प्रेशर रहता है वो होता है 1 बार। सो Xe और F2 जो होता है इस टेम्परेचर और प्रेशर में ये बनाते हैं Xe और F2, ठीक है। तो प्रिपरेशन में हमेशा जो मेन चीज़ होती है उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर होता है, क्योंकि ऐसे ही तो कोई भी रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बना सकता है। तो टेम्परेचर प्रेशर हमेशा आपको याद रखना है इसका। तो इतना सा इसका प्रिपरेशन था, Xe और F2 को रिएक्ट करा के 673 केल्विन इसका टेम्परेचर है और 1 बार प्रेशर में आप XeF2 को बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इसका रिएक्शन विद वाटर। अगर हम XeF2 का रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ, XeF2 का रिएक्शन करा देते हैं वाटर के साथ, तो क्या होता है, देखिए Xe जो होता है, क्योंकि आप जानते हैं इट्स नोबल गैस, तो वो ही अपने स्टेबल फॉर्म में निकल जाता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा H और F, तो ये H और F जो होते हैं ना मिल करके अपना HF बनाते हैं, HF, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 हैं तो 2 ही निकलेंगे ये HF, और स्टेबल भी हो जाएगा ये साथ में। फिर ये जो दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीजन आपको, तो ऑक्सीजन जो होता है O2 के फॉर्म में यहाँ पर निकल जाता है, राइट। तो ये O2 के फॉर्म में इस तरह से निकल जाता है, और ये जो है रिएक्शन विद H2O जो है हो गई है। और अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो ये जो बैलेंसिंग होगी थोड़ा इसमें चेंज होगा, HF प्लस O2, ठीक है। बैलेंसिंग अगर करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, है ना, 4 हैं, तो यहाँ पे आपको 4 से करना पड़ेगा। फ्लोरीन और जेनॉन को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, तब ये फ्लोरीन और सब कुछ जो है बैलेंस हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन विद H2। तो अगर हम रिएक्शन विद H2 करवाएं XeF2 का, तो तब क्या होगा, यहाँ पे भी सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें अगर हम देखें तो, क्योंकि आप जानते हैं Xe का होगा क्या, बेसिकली वो है ही एक स्टेबल कंपाउंड, तो उसे अपना कुछ किसी के साथ प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है नहीं, वो बस अपने ही फॉर्म में बाहर वहाँ पे Xe के फॉर्म में आ जाएगा, और जो बचे हुए हैं H और F वो अपना कंपाउंड बना लेंगे HF। तो यहाँ पर 2 जो होंगे HF, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2 HF जो है बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, यानी कि यहाँ पे नाम ही आ रहा है टेट्राफ्लोराइड है जेनॉन के साथ, यानी कि XeF4, राइट। सो XeF4 है यहाँ पर, और XeF4 का तो आप जानते ही हैं हम उसे कैसे उसकी शेप और उसकी हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप सबकी बनाते जाइए, बहुत ज़्यादा ईजी है ये, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इसका शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले क्योंकि XeF4 है तो आप जानते हैं Xe में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं।
8 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 तो जो आपके पास बॉन्ड्स हैं वो फ्लोरीन ने बनाए हैं, तो बचे हुए जो 4 होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर आपके पास होंगे 2, राइट। तो अगर इसका हम बनाए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, AB4 यानी कि 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं, और लोन पेयर कितने होंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यानी कि 2 लोन पेयर होंगे। तो AB4L2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी यहाँ पर। और आप जानते हैं कि जब 4 और 2 यहाँ पर है, यानी कि इसके लिए हम शेप किसके लिए बनाएंगे, हम यहाँ पे 6 के लिए शेप बनाएंगे। सो 6 के लिए शेप आप जानते हैं कैसा बनता है, तो 6 वाला शेप बनाएंगे XE, इस तरह से हम बनाते हैं हमेशा, एक ऊपर एक नीचे, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ पर सिर्फ फ्लोरीन ही है 4, तो हम इनको एक जगह इनको फ्लोरीन को हम अरेंज कर लेंगे, और प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हम किसको अरेंज करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और जानते हैं आप यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं, राइट। जब इस तरह से जो हमारे पास लोन पेयर इस तरह से ऊपर और नीचे आ जाए और स्क्वायर बन रहा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि अब अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं लोन पेयर को अगर आप हाइड करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा आपको दिखाई देगा प्लेन में, है ना। तो स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर इसका नाम होता है, स्क्वायर प्लेनर नाम हो गया इसका। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 हैं, तो जैसे जिसके शेप बनती है उसी के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा S P और D में आपको उसमें ऑर्बिट एज ऑर्बिट मान करके उन्हें फिल करना है, ठीक है। तो S P D में हम किस तरह से फिल करेंगे, देखिए, क्योंकि 6 हैं तो एक S में, P में 3 और D में हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो sp3d2, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 6 यहाँ पर sp3d2 में आ गए हैं हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं XeF4 को, ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड को। इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करते हैं, ज़्यादा इसमें हमें कुछ करना नहीं, बस यहाँ पर जो अलग रहता है वो होता है उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर के अलावा जो है Xe प्लस F2, जब Xe और F जो होते हैं रिएक्ट करते हैं साथ में, तो टेम्परेचर जो हम लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा आपको याद रखना है। टेम्परेचर यहाँ पर रहता है 873 केल्विन, कितना होता है 873 केल्विन, और यहाँ पर जो प्रेशर रहता है वो होता है 7 बार, कितना होता है 7 बार, ठीक है। तो Xe और F2 जब रिएक्ट करते हैं साथ में, तो यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास XeF4, और हम इसे बैलेंस कर लेंगे, 2 हम क्या लेंगे यहाँ पर फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेंगे, और ये जो होगा हमारे पास ये सब बैलेंस हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन विद H2O। तो रिएक्शन विद H2O जो है कैसे कराएंगे हम, XeF4 का रिएक्शन करवाएंगे हम विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे हम इसका। फिर देखिए आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, कौन कौन रिएक्ट करते हैं। Xe आप जानते हैं वो स्टेबल है, नोबल गैस है आफ्टर ऑल, तो Xe के फॉर्म में ही निकलता है ये। बाकी जो आपको दिखाई दे रहे होंगे F और H, HF बना के निकलते हैं, आप जानते हैं ये इनका एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है। और बचा हुआ जो होता है Xe जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक और कंपाउंड बनाता है, वो होता है XeO3, उसे हम कहते हैं ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड, ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड बेसिकली एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। सो यहाँ पर ये बात कॉमन है कि अगर ये एक्सप्लोजिव है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल भी होगा, राइट। सो अनस्टेबल भी होगा, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि XeO3 जो है ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड इज एक्सप्लोजिव एज वेल एज अनस्टेबल इन नेचर। तो ये वाली बात आप हमेशा लिख लीजिए जब ये रिएक्शन आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रिएक्शन विद H2। सो रिएक्शन विद H2 अगर हम करेंगे तो XeF4 का ही रिएक्शन हम कराते हैं H2 के साथ। तो आप जानते हैं क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, बिल्कुल पिछली वाली रिएक्शन की तरह ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, है ना। तो Xe अपना स्टेबल प्रोडक्ट Xe, तो ऐसे ही करना आपको, है ना, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। H और F आपको दिखाई दे होंगे, तो HF बना देंगे ये, ठीक है। HF कितने बनाएंगे, यहाँ पे 4 है तो इसको हम 2 कर लेंगे और यहाँ पे 4 कर लेंगे, तो ये 4HF बैलेंस हो गई रिएक्शन, राइट। अब हमारे पास है नेक्स्ट रिएक्शन विद सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अगर हम XeF4 यानी कि हमारे ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं SF4 से, सो SF4 से रिएक्शन कराने में क्या होगा, देखिए XeF4 प्लस SF4 गिव्स, देखिए क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ज़ेनॉन सबसे पहले ज़ेनॉन आपको निकाल देना, बिकॉज वो नोबल गैस है, उसे अकेला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब बचे क्या हैं हमारे पास, S बच गया, F बच गया, है ना, F बच गए बहुत सारे और S बच गया।
एस जो होता है आप जानते हैं, एस जो होता है हमेशा एस 6 बॉन्ड्स बनाता है, तो फ्लोरीन के साथ ये SF6 बनाएगा जो कि स्टेबल चीज़ है ना, तो स्टेबल है तो वो बनेगा, ऑब्वियस है वो, राइट। सो SF6 बनाता है ये। और यहाँ पर अगर हम देखें एक और रिएक्शन बन जाती है इसमें साथ में ही, XE जो होता है, XeF4, उसका अगर हम यहीं पर रिएक्शन करा दें प्लेटिनम से, तो प्लेटिनम से भी रिएक्शन इसका आ सकता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा कि Xe जो होता है Xe के फॉर्म में ही निकलता है, बट प्लेटिनम और ये जो होता है प्लेटिनम और ये मिल करके अपनी प्लेटिनम फ्लोराइड बनाते हैं, PtF4 ही बनाते हैं ये। तो ये बहुत ईजी था, है ना। तो अगर प्लेटिनम से पूछ लिया तो प्लेटिनम से आप बता दीजिएगा, SF4 से पूछा है तो SF6 आप जानते हैं, क्योंकि S जो होता है 6 बॉन्ड बनाता है, राइट। सो 6 बॉन्ड इनका ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यही बनाता है ये SF6। और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लेटिनम जो है फ्लोरीन के साथ प्लेटिनम फ्लोराइड बना रहा है P4। तो यहाँ पर आती है एक और रिएक्शन, XeF4 में थोड़ी ज़्यादा रिएक्शन है। सो रिएक्शन विद SbF5, Sb इज एंटीमनी, राइट। तो एंटीमनी की रिएक्शन, एंटीमनी फ्लोराइड की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, XeF4 प्लस SbF5 का रिएक्शन होता है, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट नहीं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर बनता क्या है बेसिकली, जब ये X आपको दिखाई दे रहा होगा, X और F जो होता है अपना XeF3 बना लेते हैं, XeF3। वैसे ज़्यादातर होता क्या है, ज़्यादातर ये बनाते हैं अपना जेनॉन अपना निकल जाता है साइड में, क्योंकि वो स्टेबल है, वो जानता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनॉन जो होता है XeF3 बनाता है, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनेगा, राइट, आयनिक बनता है ये। और जो एंटीमनी हमारे पास बच गया है वो एंटीमनी और फ्लोरीन जो है, एंटीमनी और फ्लोरीन वो बनाते हैं SbF6 नेगेटिव, ठीक है। XeF3 पॉजिटिव, SbF6 नेगेटिव। तो ये बनाते हैं ये, जब हम रिएक्शन कराते हैं SbF5 का। तो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे बस बात कि क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पर जो एक फ्लोरीन था ना, ये फ्लोरीन यहाँ चला गया और ये F3 हो गया, और यहाँ पर अगर एक फ्लोरीन आ गया तो ये कितना हो गया, S6। तो रहे तो ये वही ना, बस आयनिक बॉन्ड से ये ज्वाइन हुए हैं, ऐसा आपको समझना है ना, आयनिक बॉन्ड से ये ज्वाइन हुए हैं। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना है, बस एक फ्लोरीन का शिफ्ट हमने यहाँ किया है। तो इस रिएक्शन में हमेशा याद रखना, जब भी एंटीमनी का अगर आपको आएगा ये फ्लोराइड, तो आपको याद रखना है कि F जो होगा एक वहाँ चला जाएगा और बिल्कुल एज इट इज़ रिएक्शन रहेगी, बस एक जाने के बाद XeF3 SbF6, और आयनिक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा जेनॉन का कंपाउंड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। इसकी हेक्साफ्लोराइड है, ये भी स्टेबल ही होती है। सो हेक्साफ्लोराइड इज़ XeF6 फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर इसकी शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन है। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होती है, XeF6 की सबसे पहले तो आप जानते हैं इसका होगा AB6। लोन पेयर कितने बचेंगे, क्योंकि इसके पास 8 होते हैं, 8 में से 6 इसने यूज़ कर लिए, एक लोन पेयर यहाँ पे बच जाएगा, तो AB6L। सो टोटल हम बनाएंगे कितने के लिए, यहाँ पे टोटल शेप बनेगी 7 के लिए। 7 के लिए हम कैसा बनाएंगे, जैसे 6 के लिए बनाते हैं ना, 6 के लिए इस तरह से बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बस इसी तरह से बनाते हैं। और बस एक हमें इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, एक ही लोन पेयर है ना, उसको एडजस्ट कर लेंगे। और बीच में हमारा जेनॉन है, बचे हुए तो आप जानते ही हैं कौन है, ये सारे के सारे ये हैं हमारे फ्लोरीन। सो ये रहे फ्लोरीन के सारे एटम्स। तो आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ही है ये बेसिकली, है ना। बस अगर आप ये हाइड कर लीजिए इसे आपको जब भी आपको स्ट्रक्चर बनानी हो ना, ऐसे इनके नाम सोच रहे हो, तो बस इस लोन पेयर को हमेशा आप हाइड कर लीजिए। जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल जैसा है, तो इसका जो नाम शेप है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब इसका हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पे क्या होगा, 7 के लिए अगर हम 7 को फिल करें तो SPD में, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 4 यहाँ पर हो गए टोटल S के और P के मिला के, अब बचे कितने 3। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप टोटल कितने हो गए, यहाँ पर अगर इसका एक एज्यूम करें यहाँ पर, तो ये हो गए हमारे पास कितने, ये 7 हो गए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फिल कर लिया है। sp3d3 इसकी क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं फटाफट से। इसकी प्रिपरेशन में भी वैसे ही ये प्रिपेयर करना, बस आपको अरेंज क्या करने हैं, यहाँ पर फ्लोरीन उतने ले लेने हैं, और बस अलग सब में ये है कि उनका, क्योंकि बन तो फिर XeF4 भी सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमें बनाना है क्या, XeF6, तो उन सबका अपना अपना एक टेम्परेचर होता है जब वो XeF6 यानी कि जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाएगा, तो वही बस अलग है सब में, और बाकी सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर सेम रहेगी।
Xc का रिएक्शन कराएंगे हम F2 से, F2 कितने लेंगे हम, F2 लेंगे यहाँ पे 3, ताकि हमारे कितने बने यहाँ पे 6 ही बने यहाँ पे हमारे XeF6। ओके, और टेम्परेचर 573 केल्विन, पिछली बार क्या था 873 केल्विन हमने लिया था यहाँ पर जेनॉन में, राइट। 873 केल्विन, यहाँ हम ले रहे हैं 573 केल्विन, जो कि कम है। और यहाँ पे प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा रहता है, प्रेशर रहता है 60 से 70 बार, 60 से 70 बार, इतना अभी तक प्रेशर नहीं आया है। तो 60 से 70 बार यहाँ पे प्रेशर होता है एंड टेम्परेचर इज़ 573 केल्विन। तो ये याद रखेंगे आप, है ना, Xc प्लस F2 और टेम्परेचर है 573 केल्विन, 60 से 70 बार, XeF6 बनाएगा ये। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत इजी है, जैसे अभी तक हमने किया था ना वैसे ही चलेगा ट्रेंड। XeF6 प्लस वाटर, देखिए ये हमेशा की तरह HF और जेनॉन अपना जेनॉन बना के निकलेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल पहले वाले की तरह रहेगा, बस यहाँ पे जेनॉन नहीं निकलेगा, राइट। बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे जेनॉन अपनी जेनॉन वाली फॉर्म में नहीं निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं उतना ऑक्सीजन नहीं है। सो जेनॉन और ऑक्सीजन मिल करके जेनॉन की ऑक्साइड बनाते हैं। जेनॉन की ऑक्साइड कैसी होती है, जेनॉन की ऑक्साइड कैसी होती है, मैंने अभी आपको बताया था, इट्स जेनॉन ट्राईऑक्साइड। जेनॉन ट्राईऑक्साइड जो होती है एक्सप्लोजिव होती है, मैंने आपको अभी बताया था। सो एक्सप्लोजिव होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, अनस्टेबल होती है, राइट। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, अनस्टेबल होती है ये, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको। जेनॉन की यहाँ पर भी क्या बनेगी, ट्राईऑक्साइड बन जाएगी, और H और F आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अपना HF बना लेंगे, 6 बना लेंगे, है ना, HF। और फिर ये रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिए, ये बैलेंस्ड, और ये होगी हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड, राइट। तो ये इतना ईजी था। अगर हम रिएक्शन करा दें इसकी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, XeF6 का रिएक्शन कराते हैं, खुद करिए ऐसे, चलिए। हाइड्रोजन ये तो आप जानते ही हैं, है ना, जेनॉन अपना जेनॉन के पास जेनॉन ही निकल जाएगा, और F और H हमेशा HF के फॉर्म में निकलेंगे। और यहाँ पे 6 हैं तो इसे हमें 6 ही बनाना पड़ेगा, इसे 3 हमने पहले बना लिया है, और ये रिएक्शन फिर से बैलेंस्ड, ठीक है। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन तो सभी में ईजी है, बस ध्यान क्या रखना अपने वाटर में। वाटर में देखिए जब हमारे पास XeF4 आया, यहाँ देखिए जेनॉन में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे वाटर में देखा था, तो यहाँ पे हमारे पास ट्राईऑक्साइड आया। उसके बाद जब हमने देखा था यहाँ पर रिएक्शन विद वाटर, तो यहाँ पर क्या बना था, जेनॉन भी निकला था, साथ में ये भी निकला था, है ना। तो ये अनस्टेबल है, ये भी निकला था यहाँ पर, किसी केस में जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे आपको याद रखना है कि कहाँ अलग हो रहा है, रूल से कहाँ अलग जा रहा है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में यहाँ पे आ जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जेनॉन भी निकलेगा, और जेनॉन की ट्राईऑक्साइड भी निकल रही है ना। बट जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में क्या हुआ है, वहाँ पर सिर्फ जेनॉन की ट्राईऑक्साइड निकली है और HF निकला है, जेनॉन अकेले नहीं निकला है, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना हमने देख लिया। तो आज हमने इतना देखा, ठीक है, इतना आपने देख लिया है। अब इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डाउट्स है तो हमेशा कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, है ना। और अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट में, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और अगर आप इसके क्वेश्चंस करने चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगी, राइट। और यहाँ पर जेनॉन की नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपके लिए जेनॉन की ऑक्साइड्स, और उसके बाद जो है आपका नोबल गैसेस ख़त्म, और इसका मतलब अल्टीमेटली इसका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर आप चाहते हैं हम इसके और क्वेश्चन आंसर्स करें और इस चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करें, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे और आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड कराने हैं, तो मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी, राइट। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.